हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की तैयारी कर रहे थे, तो आज हम देखने वाले 12th फिजिक्स का जो चैप्टर 11 है हमारा, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को, ठीक है, पूरे जितने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी न्यूमेरिकल्स को आज के इस वीडियो पे सॉल्व करेंगे। और एक चीज जान लो, इनसे क्वेश्चंस फंसेंगे जरूर, ठीक है। तो अच्छे से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। और बात करें इससे पहले, हमने इस चैप्टर 11 विकिरण तथा द्वैत प्रकृति को पूरे चैप्टर को वन शॉट पे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन, सब कुछ उसमें पढ़ लिया था, ठीक है। जिसने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी 12th फिजिक्स वन शॉट की, वहां से जाके आप विकिरण तथा द्वैत प्रकृति को वन शॉट पे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो पे हम न्यूमेरिकल की क्लास है, तो सब लोग कॉपी पेन निकाल लो, एक एक क्वेश्चन को यार मस्त तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपसे करें, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और एक चीज जान लो, यहाँ पे आपको मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन भी मिलेंगे, बड़े क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो अच्छे से करने का प्रयास करना, बहुत आसान है, ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल लेना। देखो क्वेश्चंस को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन पहला पढ़ना, कहा गया 5 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले एक्स किरण फोटोन की कुल ऊर्जा कितनी होगी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर पे पूछा गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सिंपल आपको हल करना है। देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स हल करने के लिए सबसे पहले तो आपको किसी भी चैप्टर के अगर न्यूमेरिकल्स हल कर रहे हो, तो सबसे पहले उस चैप्टर के सभी फॉर्मूले जरूर तैयार कर लो, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो फॉर्मूले अगर तैयार है तब आप आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। तो सिंपल देखो, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो जो दिया हो हम लोग वो नोट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में जो दिया हो वो नोट कर लो और फिर हम लोग मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया गया 5 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य हमें दी गई है, जो दिया हो जरूर से जरूर नोट करो, उसमें कंजूसी ना करो, ठीक है। तरंग दैर्ध्य कितनी दी है, लैम्डा बराबर दिया है 5 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद कह रहा है एक्स किरण फोटोन की कुल ऊर्जा। आपको एक्स किरण फोटोन की ऊर्जा पूछ रहा है, फोटोन की ऊर्जा, ठीक है। अभी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हमने लिया, पहला क्वेश्चन, फोटोन की ऊर्जा पूछी जा रही है, ठीक है। तो फोटोन की ऊर्जा पूछी जा रही है, अगर आपको फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला पता है तो तुरंत आप इस क्वेश्चन को हल कर लोगे। फोटोन की ऊर्जा E बराबर सूत्र क्या होता है, एच न्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, E बराबर एच न्यू, जहां E ऊर्जा, H प्लांक नियतांक और न्यू को आवृत्ति बोलते हैं। हमें यहां से लैम्डा की वैल्यू दी गई है, न्यू की वैल्यू तो दी नहीं गई। तो अगर हम यहां से न्यू बराबर सूत्र लगा दें, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा होता है न्यू आवृत्ति बराबर सी प्रकाश की चाल बटा लैम्डा तरंग दैर्ध्य। तो यहां से अगर रखते हैं तो E बराबर सूत्र आ जाता है एच न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा, एस सी अपॉन लैम्डा। यहां से हम लोग ऊर्जा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो E बराबर H का मान याद रख लो, H जो होता है प्लांक नियतांक होता है, इसका मान होता है 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक है। ये इसका H का मान होता है, इसे प्लांक नियतांक बोलते हैं। 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड इसका क्या होता है, मान होता है, ठीक है। तो सिंपल इसका मान सबसे पहले रखेंगे 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34। अब इसके बाद C क्या है, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल भी आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो इसको रख देना है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, बटे में लैम्डा की वैल्यू आती है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, लैम्डा की वैल्यू आपको मीटर में रखनी है। यहाँ पे आपको दिया किसमें गया, एंगस्ट्रॉम में। तो एक एंगस्ट्रॉम को आपको मीटर में बदलना है। देखो एक एंगस्ट्रॉम जो होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर के, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो 5 एंगस्ट्रॉम में अगर 5 एंगस्ट्रॉम को मीटर बदलोगे तो 5 गुणे 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। मीटर में आपको बदल लेना है। एक एंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर, अगर 5 एंगस्ट्रॉम तो 5 गुणे 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, अगर किसी भी क्वेश्चन में एंगस्ट्रॉम को मीटर बदलना पड़ जाए तो 10 की पावर माइनस 10 से गुणा कर दिया जाएगा, ठीक है। सिंपल है। आप देखो लैम्डा की वैल्यू मीटर में रखो, कितनी है, 5 गुणे 10 की पावर माइनस 10, ठीक है। आप इससे सिंपल हल कर लो, आपके पास ऊर्जा आ जाएगी। देखो E इक्वल टू 6.6 में 3 का गुणा कर दो, 3 6 18, 8 1 बचा, 3 6 18 19, 19.8। यहाँ से 10 की पावर माइनस 34 है और यहाँ पे 10 की पावर 8 है, तो माइनस 34 और 8 जो है, मतलब 10 की पावर माइनस 34 और 10 की पावर 8 जो है गुणे में है, तो ये गुणे में घाते जुड़ जाती है, तो माइनस 34 प्लस 8, ठीक है, बटे में 5 गुणे 10 की पावर माइनस 10। सिंपल देख लो,
3 का गुणा हुआ 3 छंग 18 8, 1 बचा 3 छंग 18 1 19 19 दशमलव और आगे 10 की पावर माइनस 34 और प्लस 8 हो गया, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ जाती है, इसलिए माइनस 34 प्लस 8 बटे में 5 गुणे 10 की पावर माइनस 10। आगे हल करते 5 से इसे काट दो 19.8 को, तो 5 का भाग दोगे 5 दिए 15 बचा 4, फिर आएगा इस 4 के साथ 8 तो 48 बन जाएगा, 5 9 45 3 बचा 5 6 30। ठीक है, यहां से 10 की पावर माइनस 34 प्लस 8 मिलकर 10 की पावर माइनस 26। ठीक है, अब ये 10 की पावर माइनस 10 नीचे था, ऊपर जाएगा 10 की पावर प्लस का 10, इसे हल कर लेंगे तो ई बराबर 3.96 गुणे 10 की पावर माइनस 26 और प्लस का 10 मिलकर 10 की पावर माइनस कितना आ जाएगा 16। यही आपका जूल में आपके पास आंसर हो जाएगा, ऊर्जा निकल आई है ई बराबर 3.96 गुणे 10 की पावर माइनस 16 जूल, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा सिंपल सा आंसर। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन हल हो चुका है। देखो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, हमने क्यों लिया इस क्वेश्चन को, क्योंकि देखो मेन चीज क्या होता है, जितने क्वेश्चन लगाओगे, जितने न्यूमेरिकल, जितने चाहे छोटा हो या बड़ा, आप लोग लगाओ जरूर। क्यों? क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, फॉर्मूला कैसे रखा जाता है, कैलकुलेशन की सब चीज की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले देखो कोई भी क्वेश्चन हो, आपको सबसे पहले स्टेप यही करना है, जो चीज क्वेश्चन में दिया हो वो नोट कर लो, जो निकालना हो वो नोट कर लो, फिर फॉर्मूला पता होगा तुरंत निकाल लोगे। सबसे पहले 5 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य नोट कर लिया, फिर एंगस्ट्रॉम में थी तो मीटर बदलने के लिए 10 की पावर माइनस 10 से गुणा। फोटोन की कुल ऊर्जा पूछ रहा था, तो फोटोन की कुल ऊर्जा का सूत्र होता है ई बराबर एच न्यू। ठीक है, तो यहां से न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, तो ई बराबर एस सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा हमें पता है, लैम्डा को मीटर बदल ही लिया, लैम्डा की वैल्यू आ गई, एच होता प्लांक नियतांक, इसका मान याद रखना, सी का मान याद रखना, सी होती प्रकाश की चाल, सारी वैल्यू रखो, आपके पास आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको जो दिया हो वो नोट कर लो, जो निकालना हो वो नोट कर लो, फॉर्मूला लगाओ, आपके पास आपका आंसर। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, एकदम सिंपल क्वेश्चन लिया था हमने, अच्छा क्वेश्चन था लेकिन, तो इसे हम नोट कर लो। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। और एक चीज याद रखना, आपसे बार बार कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल की क्लास है, तो आप लोग खुद से भी कोशिश करना कॉपी पे लगाने की, जिससे आपको अच्छे से न्यूमेरिकल आने भी लगेंगे। ठीक है, तो अब इसे नोट करो। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, उसी फॉर्मूले से लगेगा, लेकिन इसमें भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास 12.8 MeV लिखा है, इसे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ते हैं। 12.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन के दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा है लेकिन सिंपल कहा गया, 12.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन के दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। ठीक है, तो सिंपल हमें दिया क्या गया है, सबसे पहले ऊर्जा ई का मान दिया गया है, सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, क्या दिए गए, सबसे पहले ऊर्जा ई दी गई है 12.8 MeV। ठीक है, जिसे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए, ऊर्जा होती किसमें, जूल में, तो आपको इस MeV को किस में बदलना होगा, जूल में। तो MeV को जूल में कैसे बदल सकते हो, तो देखो M का मतलब होता है मिलियन, मिलियन का क्या मतलब होता है 10 लाख, मिलियन का 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है, और 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो होते हैं, कितने होते हैं 6। ठीक है, 1 मिलियन होता है 10 की पावर 6 के। ठीक है, या कह सकते हो 10 लाख के, या कह सकते हो 6 जीरो के। ठीक है, मतलब इस टाइप से। ठीक है, इसे ही तो 1 मिलियन कहोगे, 3 3 6 जीरो। ठीक है, यही तो 1 मिलियन है, मतलब कि आपका 10 लाख है। ठीक है, तो अगर आपको इसे मिलियन को हटाना है तो आपको क्या करना होगा, अगर आप यहां से 12.8 में 10 की पावर 6 कर देते हो तो ये मिलियन हटके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। ठीक है, मतलब 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ठीक है, ये चीज याद रखना, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, मतलब 6 जीरो, इसलिए 10 की पावर 6 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जूल में हमें तो चाहिए वैल्यू, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए भी एक मान होता है, 1 जूल, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, ठीक है, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 जूल होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल बदलना है तो इसका गुणा होगा, तो यहां से आ जाएगा ई की वैल्यू 12.8 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। अब ये वैल्यू जूल में, तो सबसे पहले इसमें क्या करना था, हमें MeV में वैल्यू दी थी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए सबसे पहले 10 की पावर 6 का गुणा, फिर इसके बाद जूल में बदलने के लिए 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 का गुणा। ठीक है, अब इसके बाद यहां से इसका गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अगर 16 का अभी दशमलव भूल जाओ, 16 144 बचा कितना 14, 16 दूनी 32, 4 36 10 46 की 6 4 बचा, 16 एक कम 16 और 14 मिला के 30,
3064 आया, दशमलव एक अंक, दशमलव का एक अंक ये रहा, दशमलव का एक अंक मतलब 2 अंक पे दशमलव, ठीक है। मतलब यहाँ पे दशमलव एक अंक में लगा है, यहाँ भी दशमलव एक अंक में लगा, तो एक एक मिला के 2 अंक पे दशमलव लग गया। इसके बाद यहाँ पे 10 की पावर माइनस 19 आगे जूल, ठीक है। तो ये हमारे पास ई की वैल्यू अभी हमारे पास है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, हमें निकालना है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, ठीक है। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य हमें निकालना है लैम्डा। तो देखो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का एक सूत्र आपको ये हमने बताया था, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, लेकिन इस सूत्र में ई आता नहीं, तो सिंपल आप लोग चाहो तो उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा से, ठीक है। ये जो अभी बताया था ई इक्वल टू एच न्यू, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, उसी से आप चाहो तो लैम्डा निकाल सकते हो, वो सॉरी ई निकालना है इस बार। तो एच सी, एच की वैल्यू अभी बताई थी कितनी होती, 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड, सी का मान 3 गुणे 10 की पावर 8, और निकालना लैम्डा है, ठीक है, निकालना लैम्डा है। तो यहां से क्या करते हैं, लैम्डा को अगर ऊपर ले लो तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा बराबर एच सी अपॉन ई, ठीक है। लैम्डा निकालना है तो लैम्डा, ई की वैल्यू नीचे रख देंगे, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू एच सी अपॉन ई, एच ये रहा 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34, सी ये रहा 3 गुणे 10 की 8, ई की वैल्यू ये वाली नीचे रख दो, तो 30.64 गुणे 10 की पावर माइनस 19। इसे हल कर लेना, लैम्डा बराबर 3 का गुणा करोगे 3 छंग 18 8, 1 3 छंग 18 19 19.8, 10 की पावर माइनस 34 और 8 मिलके माइनस का 26, और बटे में 30.64 गुणे 10 की पावर माइनस 19। इसको आपको हल करना है, ठीक है। ऐसे अगर हल करना चाहो देखो कैसे कर सकते हो, जैसे यहाँ नीचे दशमलव के बाद 2 अंक है, ऊपर दशमलव के बाद 1 अंक, तो सबसे पहले क्या करो, दशमलव के अंक बराबर कर लो। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक, तो यहाँ पे अगर 0 बढ़ा लेते हो तो यहाँ भी दशमलव के 2 अंक, यहाँ भी दशमलव 2 अंक, दशमलव से दशमलव काट दो, ठीक है। जब मतलब दशमलव के बाद जितने अंक ऊपर हो उतने ही नीचे भी हो दशमलव के बाद अंक, तो दशमलव कट जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा लैम्डा बराबर 1980 बटा 3064 और 10 की पावर माइनस 26, ये 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा, 10 की पावर प्लस का 19। देखो हम चाहते तो यही से छोड़ देते, लेकिन हम आपको कैलकुलेशन करना भी सिखा रहे हैं कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो दशमलव से दशमलव काटने के लिए 1 0 बढ़ा लिया था, तो दशमलव के बाद 2 अंक ऊपर भी नीचे भी कट गया। इसके बाद 1980 बटा 364। अब अगर पूरा आंसर लाना चाहो, देखो आपके पास पेपर में तो कैलकुलेटर होगा नहीं, खुद से करना पड़ेगा, इसलिए समझो। तो यहाँ से आया लैम्डा बराबर, ठीक है, 1980 बटा 364, इसे रहने दो, 3064 है, 300 नहीं 3064, आगे 10 की पावर माइनस 26 और प्लस का 19, माइनस 26 प्लस 19 मिलके 10 की पावर माइनस 7। अब अगर देखोगे 3064 का इसमें भाग नहीं जाएगा, तो करो क्या, यहां से अगर हम एक 0 बढ़ा ले, 1980 में एक 0 बढ़ा दो बटे 3064, ठीक है। अगर एक 0 बढ़ाया है तो एक 0 घटाना भी पड़ेगा, तो एक 0 बढ़ाया तो यहाँ एक 0 घटा दो, 10 की पावर माइनस 6 कर दो, जो 7 था उसको 6 कर दिया। अब आपका भाग चला जाएगा, आप लोग देख सकते हो, अब आपका भाग चला जाएगा। और अगर देखो 3064 का भाग दोगे 3 छंग 18, 6 दशमलव करके आएगा, ठीक है। हम आपको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, आंसर आपका कितना आएगा, ठीक है। आप तो भाग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आंसर जो आपका आएगा वो आएगा, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमने एक चीज गड़बड़ किया, क्या, यहाँ पे गुणे पे, ठीक है। अगर गुणा करेंगे इसका, तो देखो यहाँ से गुणा जानते हो कितना आएगा, जब गुणा करोगे तो 16 8 128 होता है, ना कि 144, 16 नहीं है 144 होता है, इसमें गड़बड़ हो गई थी। 16 8 128, 8 बचा 12, 16 दूनी 32 और 12 मिलके कितना हो जाएगा 44, बचेगा कितना 14, 16 एक कम 16, ठीक है। यहाँ से 16 8 128, 8 बचा 12, 16 दूनी 32, 32 और 12 मिलके 44, बचा 4, ठीक है। 4 हाथ से 16 एक कम 16 4 20, 20.48 आना था, हमने ज्यादा कर दिया था, उसके लिए सॉरी, गुणा में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। तो यहाँ से आएगा 20.48, ठीक है। कितना आएगा 20.48। आगे का आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल दशमलव दशमलव सब वैसे ही हटेंगे जैसे हमने हटाया था, ठीक है, क्योंकि अंक तो वही है 20, यहाँ 2048, ठीक है। यहाँ भी आपका क्या आएगा 2048, ठीक है। आगे का पूरा सही है, केवल यहाँ पे गुणे पे गड़बड़ हुई थी, जिसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा था, ठीक है। अब आपका सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल 20.48 आएगा, ठीक है। अब अगर भाग दिया जाए इसका, तो जो इसका भाग आएगा वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब जो इसका भाग आएगा वो आएगा 9.66, ठीक है। कितना आएगा 9.66 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर, और यही हमारे पास हमारा आंसर हो जाएगा। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य हमारी निकल आई है, केवल गड़बड़ कहाँ कर दी थी हमने, यहाँ पे गुणे पे, ठीक है। 16 8 128 की जगह 144 हो गया था, तो सॉरी, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमारा सॉल्व है, 9.66 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर आया, ठीक है।
तो इस टाइप से सबसे पहले हमें ऊर्जा दी थी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सबसे पहले इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला, फिर इसे जूल में बदला, फिर इसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया, हमारी लैम्डा तुरंत निकल गई। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस ये समझना था मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी सॉल्व है। अब बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से इसे भी नोट कर लो। तो आप देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो भी अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी सिंपल से आपको सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन मतलब देखना, आप लोग खुद बताओ कैसा है। ठीक है, सिंपल कॉपी पे सॉल्व करने का भी प्रयास करना आप लोग। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। कहा गया एक पदार्थ से फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन या आप कह सकते हो प्रकाश इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उत्सर्जन की देहली तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। इसकी सतह पर 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डाला जाता है। अब कह रहा है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा निरोधी विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, पढ़ लो। एक पदार्थ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की देहली तरंगदैर्घ्य आपको 6000 एंगस्ट्रॉम दी है और इसकी सतह पर एक तरंगदैर्घ्य और है 4000 एंगस्ट्रॉम की। ठीक है, इतने तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डाला जाता है। अब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा निरोधी विभव को निकालो। ठीक है, तो सिंपल इसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखो हमें दिया क्या क्या गया है, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की देहली तरंगदैर्घ्य। हमें सबसे पहले दिया है देहली तरंगदैर्घ्य, देहली तरंगदैर्घ्य, ठीक है, देहली तरंगदैर्घ्य। ठीक है, देहली तरंगदैर्घ्य आपको पता होना चाहिए किससे प्रदर्शित की जाती है, लैम्डा नॉट से। ठीक है, देहली तरंगदैर्घ्य को लैम्डा नॉट से और देहली आवृत्ति को न्यू नॉट से। ठीक है, लैम्डा नॉट से, इस टाइप से लैम्डा नॉट। ठीक है, कितना दिया गया, 6000 एंगस्ट्रॉम। सबसे पहले काम एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलना। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में दिया, तुरंत मीटर में बदल लो। तो मीटर में बदलोगे तो 6000 एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -10 का गुणा मीटर। ठीक है, अब अगर इसे सही से लिखो तो यहाँ पे 3 जीरो मतलब 10 की पावर 3 और 10 की पावर -10 मिलके 10 की पावर -7 मतलब 6 गुणे 10 की पावर -7 मीटर। ठीक है, इतना आपके पास आ जाएगा। इसके बाद बात करें, इसकी सतह पर 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डाला जाता है। आपको प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दी गई है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा। ठीक है, ये सिंपल वाली तरंगदैर्घ्य है, ये देहली तरंगदैर्घ्य थी। ठीक है, कितनी है, 4000 एंगस्ट्रॉम। तो अगर इसे भी मीटर में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, 4000 गुणे 10 की पावर -10 मतलब कि 4 गुणे 10 की पावर -7 मीटर। जैसे ऊपर आए वैसे यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद कहा गया अधिकतम फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा। ठीक है, मतलब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा जिसे के से प्रदर्शित करते हैं, के मैक्सिमम आपको निकालना है और क्या निकालना है, निरोधी विभव वीओ का मान। ठीक है, ये चीज आपको निकालना है। ठीक है, ये सब आप तभी जान पाओगे जब आपने इसके पहले के जो टॉपिक तो अच्छे से पढ़े थे। ठीक है, गतिज ऊर्जा को के से प्रदर्शित करते हैं, निरोधी विभव को वीओ से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको गतिज ऊर्जा निकालनी है और निरोधी विभव निकालनी है। दिया है देहली तरंगदैर्घ्य और एक तरंगदैर्घ्य और दी है जो प्रकाश की है, लैम्डा। ठीक है, ये लैम्डा है, देहली तरंगदैर्घ्य को लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। निकालना है के मैक्सिमम। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आपको आइंस्टीन का समीकरण पता होना चाहिए। आइंस्टीन ने प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लगाया था किस पे, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना पे, और बताया था कि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा ई होती है वो दो भागों में खर्च होती है, पहला गतिज ऊर्जा और दूसरा कार्यफलन के रूप में। मतलब सूत्र जो आया था आइंस्टीन के अनुसार ई बराबर आया था के प्लस डब्ल्यू। ठीक है, के मैक्सिमम प्लस डब्ल्यू, गतिज ऊर्जा अधिकतम के मैक्सिमम प्लस डब्ल्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल के आया था किसके द्वारा, आइंस्टीन के द्वारा। ई होती है ऊर्जा, आइंस्टीन के अनुसार इसकी ऊर्जा होती है एच न्यू। के मैक्सिमम की जगह 1/2 mv² भी रख सकते हो, प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होता है, कार्यफलन, डब्ल्यू को बोलते हैं कार्यफलन, कैपिटल डब्ल्यू लिख सकते हो। इसकी जगह आपको लिखना है एच न्यू नॉट। ठीक है, डब्ल्यू बराबर सूत्र बताया था एच न्यू नॉट, ई बराबर होता है एच न्यू। न्यू का मतलब आवृत्ति, न्यू नॉट का मतलब देहली आवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ से के मैक्सिमम को अगर यही रखे और इसको अगर इधर ले लो तो के मैक्सिमम बराबर हो जाता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, ये चीज हो जाता है। और अगर यहां पर से देखो फॉर्मूला आपको पता है, चूंकि न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा, तो जैसे न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है वैसे ही न्यू नॉट इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा नॉट होता है। तो यहां पर से के मैक्सिमम बराबर, के ही हमें निकालना है, एच न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा माइनस एच न्यू नॉट की जगह सी अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, जब न्यू नॉट निकालोगे तो सी अपॉन लैम्डा नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इस टाइप से। अब यहां से क्या करते हैं, के मैक्सिमम बराबर एच सी कॉमन ले लो, एच सी कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बच जाएगा, 1/λ
-1/λ0। अब आप लोग सारी वैल्यू रख के के मैक्सिमम की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो सिंपल निकाली जाए। के मैक्सिमम अधिकतम गतिज ऊर्जा है बराबर एच सी, एच है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक की वैल्यू आपको बताई थी कितनी होती है 6.6 × 10⁻⁻34 गुणे सी होता है 3 × 10⁸ प्रकाश की चाल है। ठीक है, सी क्या प्रकाश की चाल। अब 1/λ, लैम्डा की वैल्यू कहाँ है, ये रही, और λ0 की वैल्यू ये रही, वैल्यू रखो 1/λ है तो 1/λ की जगह कितना है 4 × 10⁻⁻7 माइनस, और कहा गया ये λ0 की जगह 1/6 × 10⁻⁻7। आप सबको एलसीएम लेना तो आता ही होगा, सिंपल लेके निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो के मैक्सिमम बराबर, देखो पहले देखो उधर का दिख रहा है कि नहीं आपको, ठीक है, नहीं तो दिखेगा नहीं तो फिर, ठीक है, तो हाँ दिख रहा है आपको बोर्ड में। ठीक है, तो आप देखो इसका गुणा को 3 × 18 8, 1 3 × 18 19.8 गुणे 10⁻⁻34 और 8 मिलके 10⁻⁻26। इसमें एलसीएम ले लो, 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 4 6 का एलसीएम कितना आएगा 12। ठीक है, 12 और 10⁻⁷ है तो 10⁻⁷, तो 12 × 10⁻⁷ एलसीएम आ गया। 4 × 10⁻⁷ के इसमें भाग दोगे आएगा 3, 3 का 1 से गुणा 3 माइनस 6 का भाग दोगे 6 दूनी 12, 2 का ऊपर 1 से गुणा 2, तो ये एलसीएम आ गया। इसे हल कर लोगे, के मैक्सिमम बराबर 19.8 × 10⁻⁻26 और 3 से 2 गया 1/12 × 10⁻⁷। ठीक है, हल करो तो यहां से क्या करते हैं भाग देते, 12 का भाग दो, इसमें 12 कम 12, ठीक है, बचा 7, बचेगा 7, फिर आएगा 7 8 के साथ 78, 12 छंग 72, फिर बचा 6, 12 5 60, ठीक है, 1.65 आएगा 10⁻⁻26 और ये 10⁻⁷ ऊपर जाएगा 10⁻+7। के मैक्सिमम बराबर 1.65 10⁻⁻26 और प्लस का 7 मिलके -19, और गतिज ऊर्जा किसमें होती है, जूल में ऊर्जा है तो जूल में हो जाएगी। के मैक्सिमम हमारे पास अधिकतम गतिज ऊर्जा आ चुकी है। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास अधिकतम गतिज ऊर्जा आ गई। सिंपल सा बस फॉर्मूला लगाओ, आपके पास आपका आंसर। अब इसके बाद निरोधी विभव पूछा गया, तो गतिज ऊर्जा का एक सूत्र होता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा के बराबर सूत्र आपको याद होना चाहिए, गतिज ऊर्जा के बराबर सूत्र होता है E इंटू वीओ, जहां E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, वीओ को क्या बोलते हैं, निरोधी विभव। हमें वीओ निकालना है, तो वीओ निकालने के लिए वीओ को यहीं पे रखो और ई को इसके नीचे भेज दो, तो वीओ बराबर सूत्र बन जाएगा K/E। ठीक है, वीओ होगा निरोधी विभव और के ये था, ई बटे में आ गया K/E। के कहाँ है, ये निकला है, तो वीओ बराबर 1.65 गुणे 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रॉन का आवेश याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश ई बराबर होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, माइनस का चिन्ह होता है लेकिन न्यूमेरिकल जब भी लगाओ तो माइनस में रखो, सिंपल रखो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद अगर देखो तो 10⁻⁻19 ऊपर 10⁻⁻19 नीचे आपस में कैंसिल। अब अगर देखो 1.65 और नीचे 1.6, अगर इन दोनों को लगभग बराबर वैल्यू माना जाए तो ये भी आपस में कट जाएंगे और बचेगा कितना 1, तो वीओ बचेगा 1 और विभव है इसलिए मात्रा वोल्ट, तो निरोधी विभव वीओ बराबर कितना आ गया, निरोधी विभव। निरोधी विभव का दूसरा नाम भी याद रखना, संस्तब्ध विभव बोलते हैं इसे। निरोधी विभव 1 वोल्ट आ चुका है और यही क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से वीओ हमारा कितना आ जाएगा 1 वोल्ट। आप चाहो तो 1.6 का भाग भी दे सकते हो, लेकिन अगर इस वैल्यू को सेम मान लिया जाए 1.65 पे आगे 1.60 है तो लगभग सेम ही है, तो 1 वोल्ट आएगा। या आप क्या कर सकते हो 1.6 का भाग भी दे सकते हो, 1 पॉइंट करके मतलब 1 दशमलव कुछ करके वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से निरोधी वो 1 वोल्ट आ जाता है, के मैक्सिमम 1.65 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व है, अच्छा क्वेश्चन था, देख सकते हो। सबसे पहले देख लो जो जो दिया हो, फॉर्मूला आपको अगर पता है तो आप तुरंत निकाल सकते हो। हमें आइंस्टीन का फॉर्मूला पता था, जो कि आइंस्टीन का आपका समीकरण था प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन वाला। ठीक है, तो E बराबर के मैक्सिमम प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू कार्यफलन, के मैक्सिमम गतिज ऊर्जा। फॉर्मूला लगाया, सिंपल, हमारे पास हमारा आंसर। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं न्यूमेरिकल लगाने के लिए मेन यही है कि आपको पूरा चैप्टर का जितने बेसिक चीजें हैं सब पता होनी चाहिए, उसके फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन हल हो चुका है। आप देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, तो जल्दी से इसे भी नोट कर लो। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी सिंपल से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, आप लोग खुद देखो क्वेश्चन। कहा गया एक कण इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुना अधिक चाल से गति कर रहा है और एक कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य
का इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य से अनुपात कितना दिया गया है 1.813 इंटू 10 की पावर -4। कण के द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, ठीक है। और आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me इक्वल टू दिया गया है 9.1 गुणे 10 की पावर -31 किलोग्राम, ठीक है। आपसे इस बार क्वेश्चन ने कहा एक कण है जो इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुना अधिक चाल से गति कर रहा है और इस कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य से अनुपात दिया गया इतना। कण के द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना दिया है, ठीक है। तो सिंपल से इसे भी सॉल्व किया जाए, ठीक है। इस बार आपके पास है क्या क्या चीज, कण है और इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले हम इसका द्रव्यमान और इसकी चाल, ठीक है, ये सब कुछ मान लेते हैं। माना कण का द्रव्यमान m, चाल v तथा तरंगदैर्घ्य v, तरंगदैर्घ्य लैम्डा, ठीक है। मतलब मान लेते हैं कि इससे हम लोग प्रदर्शित करेंगे तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, me, चाल ve तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा ई, ठीक है, तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा ई है, ठीक है, लैम्डा ई है। हमने सबसे पहले ये चीज मान लिया कि हम लोग इससे प्रदर्शित करेंगे। कण के द्रव्यमान को m, चाल को v, तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से मान लिया हमने। इलेक्ट्रॉन वाले को me, e फॉर इलेक्ट्रॉन, me, चाल ve और तरंगदैर्घ्य लैम्डा ई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख सकते हो। अब इसके बाद कह रहा है कण जो है इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुना अधिक चाल से गति कर रहा है। मतलब जो आपके पास कण है वो जो है इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा जो है 3 गुना अधिक चाल से गति कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुना अधिक चाल से गति कर रहा है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन की चाल v है तो ये 3 गुना अधिक चाल से गति कर रहा है, ये 3v से गति कर रहा है, ठीक है, ये 3v से गति कर रहा है। मतलब अगर इसकी चाल v है तो ये 3 गुना से कर रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर कण का आपको क्या, कण की चाल अगर इसके इलेक्ट्रॉन की चाल के बराबर करनी है तो आपको क्या करना होगा। देखो कण की चाल, अगर इसकी चाल 1 है तो इसकी कितनी है 3, अगर इसकी चाल 1 है तो 3 गुना मतलब 3। तो अगर 3 1 के कब बराबर आएगा, जब हम इसमें भी 3 का गुणा कर दें, ठीक है, तभी तो बराबर आएगा। तो यहां से आप लिख सकते हो कण की चाल बराबर 3 गुने इलेक्ट्रॉन की चाल, तभी तो बराबर कब होगा। देखो कहा गया इलेक्ट्रॉन की चाल से 3 गुना ये है, 3 गुना कहा गया, तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन की चाल v है तो ये 3v होगा, अगर ये 1 है तो वो 3 होगा, ठीक है, 3 गुना तभी तो होगा। तो 3 1 के बराबर कब होगा, इसको अगर बराबर लिखना हो कब लिखेंगे, जब इसमें 3 का गुणा कर देंगे, यही सिंपल सी बात है। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, हम यहां से सिंपल क्या लिखेंगे, कण की चाल बराबर 3 गुणे इलेक्ट्रॉन की चाल। अब इसमें कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसलिए हमने पहले भी समझाया क्या चीज। आपसे कहा गया है कण जो है इलेक्ट्रॉन के अपेक्षा 3 गुना अधिक चाल से चल रहा है। मतलब अगर कण जो है वो कण क्या है, इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुना अधिक चाल से चल रहा है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन आपका उसकी चाल 1 मीटर पर सेकंड है तो कण की कितनी होगी 3 गुना, 3 मीटर पर सेकंड। तो 1 मीटर पर सेकंड और 3 मीटर पर सेकंड बराबर कब होगा, जब हम इलेक्ट्रॉन वाले पे 3 का गुणा करते हैं। तो 3 मीटर पर सेकंड इसकी भी हो जाएगी, 3 मीटर पर सेकंड इसकी भी हो जाएगी, तब तो आप इसको बराबर कह सकते हो। अभी तो कहोगे कि ये 3 गुना है, ये 3 मीटर पर सेकंड है, ये 1 है, तो ये बराबर तो वैल्यू है ना, ये 1 3 के बराबर कह दोगे, नहीं कहोगे ना। तो इसलिए इसमें 3 का गुणा कर दो तब बराबर कह देंगे। तो हमने 3 का गुणा इसमें कर दिया, ठीक है। आप कण की चाल को v माना है तो v इंटू 3 इंटू इलेक्ट्रॉन की चाल v, ठीक है। ये हमारे पास पहला समीकरण दिया गया है, ठीक है। ये हमारे पास क्या दिया गया, पहला समीकरण v बराबर 3 गुणे v, ठीक है। इसके बाद कहा गया इस कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य से अनुपात। इस कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, कण की तरंगदैर्घ्य को हमने लैम्डा माना है और कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य उसे लैम्डा ई माना है। उसका अनुपात कितना दिया गया 1.813 इंटू 10 की पावर -4। ये आपको इसका अनुपात दिया गया है, कण की तरंगदैर्घ्य तथा किसकी, इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य का अनुपात। अब कह रहा है कण के द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, मतलब m का हमें मान निकालना है। हमें me दिया गया है 9.1 गुणे 10 की पावर -31 किलोग्राम, हमें m निकालना है, ठीक है। m किसका है, इस कण का। तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो दिया होगा आपको वही नोट करना होगा। कण की चाल 3 गुणे इलेक्ट्रॉन की चाल के बराबर होगी। कब होगी, मतलब कण की चाल जो है 3 गुना है इलेक्ट्रॉन की चाल से, इसलिए इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगी। तो कण की चाल बराबर 3 गुणे इलेक्ट्रॉन की चाल।
तब v बराबर 3 गुणे v। ठीक है, और इसके बाद आपको कण की तरंग दैर्ध्य और इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य का अनुपात दिया गया है। आपको कण का द्रव्यमान पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, तो कैसे निकाले इसको। ठीक है, तो इसके लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का आपको सूत्र लगा देना, आपका निकल आएगा। ठीक है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र अगर कण के लिए निकाले, कण के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर h अपॉन पी होता है, h अपॉन पी होता है। h आपका प्लांक नहीं था, p होता है संवेग, लेकिन अगर संवेग बराबर हम क्या रख दे, द्रव्यमान गुणे वेग mv, ये रख दे। ठीक है, तो p की जगह mv रख देंगे। तो कण के लिए वैसे भी हमने m और v ही मान रखा है, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, इसे मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, लैम्डा ई बराबर h अपॉन एम ई वी, ये चीज हो जाएगा, इसे मान लो समीकरण 3। ठीक है, ये सिंपल लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी हमने पहले लिख दिया था, कण वाले की m और इसकी v है, उसकी एम ई और वी है, लैम्डा ई है। ठीक है, इतना हमने दो फॉर्मूले लिख लिए। फार्मूला हमारे पास होता है लैम्डा बराबर h अपॉन पी, अगर p की जगह एम वी रख दो तो h अपॉन एम वी हो जाता है। ये फॉर्मूला होता है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसके बाद हमें इन दोनों का अनुपात दिए, इसलिए हम इन दोनों में भाग लगा देते हैं। ठीक है, तो हम यहां से लिखते हैं समीकरण 2 भागे 3 करने पे, समीकरण 2 में 3 का भाग करने पे, 2 में 3 का भाग करने पर। ठीक है, समीकरण 2 में 3 का भाग कर देते हैं। समीकरण 2 कहाँ गया, ये 3 ये, तो लैम्डा बटा लैम्डा ई, यहां से आएगा लैम्डा बटा लैम्डा ई, उधर कितना आ जाएगा, h अपॉन एम वी बटा h अपॉन एम ई वी, h अपॉन एम वी बटे में h अपॉन एम ई वी, ऐसे ही तो आएगा, देख लो, इसका इसमें भाग, इसका इसमें भाग। ठीक है, अब हल करो, तो लैम्डा अपॉन लैम्डा ई की वैल्यू आपको पता है 1.813 इंटू 10 की पावर -4 रख दो, 10 की पावर -4। अब यहाँ पे ऊपर h अपॉन एम वी है, तो इसको ऐसे रखो, ये जो h अपॉन एम ई वी था उल्टा होके ऊपर चला जाएगा, तो एम ई वी बटा h, मतलब जो सबसे नीचे होता ऊपर जाएगा तो उल्टा ही तो हो जाएगा, तो जो h अपॉन एम ई वी था वो ऊपर जाके एम ई वी बटा h हो जाएगा। अब यहाँ से h ऊपर भी नीचे भी कैंसिल, तो 1.813 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, अब इसके बाद देखो me की वैल्यू आपको दी गई थी 9.1 गुणे 10 की पावर -31, तो me की वैल्यू रख दो 9.1 गुणे 10 की पावर -31 इंटू वी। v का क्या मान आपको पता है, v का नहीं पता, v का पता है। ठीक है, तो v को v रहने दो बटा m तो हमें निकालना है, इंटू v की वैल्यू हमें पता है 3 गुणे v। ठीक है, v की वैल्यू 3 गुणे v, तो यहां से रख देंगे 3 गुणे v। ठीक है, सारी वैल्यू रख दी। me की वैल्यू, v हमें नहीं पता था, m हमें नहीं पता था, v हमें पता था, v का मान इस समीकरण 1 से 3 गुणे v। ठीक है, अब इसके बाद ऊपर भी v नीचे भी v आपस में कैंसिल, अब बचेगा क्या, देखो m हमें निकालना है, इस m को ऊपर ले लो और इसको नीचे भेज दो, तो m बराबर 9.1 गुणे 10 की पावर -31 बटे में यहाँ 3 पहले से है, और ये 1.813 वाला नीचे आ जाएगा, 1.813 इंटू 10 की पावर -4, ये वैल्यू नीचे आ गई। सिंपल देख लो, m इधर चला गया, यहाँ 9.1 गुणे 10 की पावर -31, ये नीचे आ गया। अब इसे कुछ नहीं करना, हल कर लो, आपके पास आपका आंसर। ठीक है, m बराबर ऊपर 9.1 गुणे 10 की पावर -31, नीचे अगर इसका गुणा कर दे तो 3 त्रिको 9, 3 एकम 3, 3 8 24, 4 2, 3 एकम 3 2 5। ठीक है, गुणे 10 की पावर -4 ऊपर चला गया, 10 की पावर प्लस का 4, हल कर लो, m बराबर 9.1। ठीक है, एक काम करते देखो, चलो अभी यहाँ पे कर लो, 5.439, यहाँ से 10 की पावर -31, देखो 10 की पावर -31 और 4 मिलके क्या हो जाएगा, 10 की पावर -27। ठीक है, -31 प्लस 4 के मिलके 10 की पावर -27, भाग जाएगा नहीं क्योंकि ऊपर क्या है, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक, ऊपर दशमलव के बाद 1 अंक, तो भाग देने के लिए क्या किया करो, ट्रिक हमारी अपनाओ। देखो दशमलव के बाद 3 अंक है, ऊपर दशमलव के बाद 1 अंक, तो क्या किया को भाग देने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, जब दशमलव के बाद 3 अंक है, ऊपर 1 अंक है, तो ऊपर भी क्या करो, कुछ ऐसा करो कि ऊपर भी 3 अंक हो जाए। इसके लिए यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लो, आप देखोगे तो दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ भी, दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ भी, तो आप दशमलव के बाद जब अंक ऊपर नीचे बराबर होते हैं तो दशमलव से दशमलव कट जाता है। ठीक है, तब m बराबर बच जाता है 9100 बटा 5439 गुणे 10 की पावर -27। अब आप लोग हल कर लो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। हम बता रहे हैं m का मान निकल के कितना आएगा। ठीक है, जब आप लोग इसका भाग दोगे, आप लोग भाग दे लेना, आपकी वैल्यू आएगी 1.673। ठीक है, m की वैल्यू आएगी 1.673
इंटू आगे 10⁻⁻27 किलोग्राम में वैल्यू। ये कण का द्रव्यमान आपके पास आ चुका है, लिख देना अतः कण का द्रव्यमान, अतः कण का द्रव्यमान m बराबर 1.67 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम है, 673 आंसर। इस टाइप से सिंपल सा क्वेश्चन हल हो चुका है। मस्त क्वेश्चन था, ठीक है। अगर पेपर में आ जाता तो आधे से ज्यादा लोग इसमें परेशान हो जाते, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, पहले से, इसीलिए क्या किया जाता है, पहले से ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी अभी से मस्त हो जाए, ठीक है। अभी तक चैप्टर नंबर 1 से लेके जितने चैप्टर हो चुके हैं चैप्टर 10 तक, सभी के अंदर न्यूमेरिकल्स भी देखे, सभी चैप्टर्स को भी वन शॉट पे देखा। इसीलिए कह रहे थे जिन्होंने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को, मस्त तरीके से तैयारी चल रही है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी है 12th फिजिक्स वन शॉट की, वहां से जाके आप लोग मस्त तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हुआ, देखो पहले यही करो, जो दिया हो वो नोट कर लो। हमें कण का द्रव्यमान m आपको मतलब माना था, हमने क्यों माना था, क्योंकि कण के लिए अलग था, डी ब्रोगली वाले के लिए अलग था, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन के लिए अलग था, इसलिए हमने पहले ही ऊपर लिख दिया कि हमने क्या चीज, ये v क्या है, v क्या हमने पहले लिख दिया। कण का द्रव्यमान m v चाल तरंग लैम्डा, इसे m v और लैम्डा ही मान लिया। तब हमें कण की चाल 3 गुणे इलेक्ट्रॉन की चाल, ये हमें पहला समीकरण मिला, ठीक है। इसके बाद लैम्डा अपॉन लैम्डा ये दिया था, m हमें पूछ रहा है, m ही हमें क्वेश्चन में दे रखा है। इसके बाद सिंपल सा फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, इसके लिए लैम्डा e बराबर h अपॉन mv, भाग दे दो, हल कर लो, आपके पास आपका आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में होगा। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो जल्दी से इसे नोट कर लो, ठीक है। तो आप सिंपल से देखते हैं भाई हम लोग अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, पढ़ो इसे। कहा गया कि आपसे प्रोटॉन तथा अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान हो तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। और आपको इस क्वेश्चन में दे रखा था m अल्फा बराबर 4 mp, ठीक है। ये तो इस क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन किसी क्वेश्चन में ना दिया हो तब भी आपको कैसे करना अभी बताते हैं। सिंपल, आपको सबसे पहले प्रोटॉन दिया है, अल्फा कण दिया है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान हो तो उनकी चालों का अनुपात बताओ, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले देखो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले प्रोटॉन की बात हुई है, इसके बाद अल्फा कण की बात हुई है। तो एक चीज याद रखना, सबसे पहले आपको प्रोटॉन का आवेश पता होना चाहिए। आवेश की बात करें तो प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके ये होता है Q इक्वल टू, ठीक है। और M क्या होता है, इसका प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये वैल्यू तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या था, इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश था -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और द्रव्यमान जो था उसके लिए द्रव्यमान था 9.1 गुणे 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन की बात थी, ये प्रोटॉन की बात है। और अल्फा कण की बात सुन लो, अल्फा कण जो होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है, ठीक है। 2 गुना होता है आपके किसके, इस प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के आवेश का, चिन्ह बस नहीं लेना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां से Q इक्वल टू इसका कितना आ जाता है 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। और अगर अल्फा कण के द्रव्यमान की बात करें m, ठीक है, इसे m अल्फा मान लो, इसे m p मान लो, ठीक है। प्रोटॉन के लिए p मान लो, अल्फा कण के लिए अल्फा मान लो। तो m अल्फा जो होता है 4 गुना होता है इसके प्रोटॉन के द्रव्यमान का, ठीक है। आवेश का 2 गुना होता है, अल्फा कण का आवेश जो होता है प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है, और द्रव्यमान जो होता है 4 गुना होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का, ठीक है। यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में दे दिया था m अल्फा बराबर 4 mp, ठीक है। लेकिन किसी क्वेश्चन में ना दिया जाए तो आपको ये याद रखना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश उसका द्रव्यमान, प्रोटॉन के लिए उसका आवेश उसका द्रव्यमान, और अल्फा कण के लिए याद रखना, अल्फा कण के लिए आवेश कितना होता है, आवेश होता है 2 गुना प्रोटॉन का आवेश, 2 गुणे प्रोटॉन का आवेश, ये रहा, ठीक है, इतना आ जाता है। फिर अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है, 4 गुणे प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है। ये चीज आपको याद होना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन में काम आ सकता है, ये बेसिक बात है, इनको आपको तैयार करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया क्या है, कहा प्रोटॉन तथा अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान हो। मतलब जो प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य बराबर किसके है, अल्फा कण की तरंगदैर्घ्य की, अल्फा कण की तरंगदैर्घ्य के, ठीक है। प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य किसके बराबर है, अल्फा कण की तरंगदैर्घ्य के। मतलब कि प्रोटॉन को अगर लैम्डा पी मान ले और इसे लैम्डा अल्फा मान ले तो ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। अब कहा गया उनकी चालों का अनुपात, मतलब Vp बटा V अल्फा, ये निकालो, ठीक है। ये तो अनुपात का V चाल, P लगा तो प्रोटॉन की चाल, V अल्फा लगा तो किसकी चाल, अल्फा कण की। तो इसका अनुपात आपसे पूछ रहा है
कि आपको प्रोटॉन तथा अल्फा कण की द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य दी गई बराबर है, ठीक है, तो आपको Vp बटा वी अल्फा निकालना है। तो सिंपल हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो हमें द्विब्रोगली का सूत्र पता है यार, कौन सा, पहले लैम्डा पी लगा लो। लैम्डा पी क्या होता है? लैम्डा पी इक्वल टू लैम्डा पी हो जाएगा एच अपॉन एम पी वीपी, एम अपॉन वी होता है तो एम पी वीपी हो गया। इसे मान लो समीकरण 1, और फिर लैम्डा अल्फा के लिए एच अपॉन एम अल्फा वी अल्फा, ठीक है, मतलब अल्फा कण के लिए अल्फा लगा लो, पी के लिए पी लगा लो, समीकरण 1 2 से भाग दे दो, सिंपल सा, ठीक है। इसे इरेज कर दे रहे, इसको नोट कर लेना लेकिन एक जगह, ये सिंपल सी बातें याद रहनी चाहिए। इसके बाद समीकरण 1 भागे 2, समीकरण जैसा भी पहले किया था 1 में 2 का भाग करने पे, पहले जैसा ही क्वेश्चन है 2 का भाग करने पे, ठीक है। जब हम लोग समीकरण 1 में 2 का भाग करेंगे तो सिंपल लैम्डा पी बटा लैम्डा अल्फा, लैम्डा पी बटा लैम्डा अल्फा बराबर, यहां से एच अपॉन एम पी वीपी एच अपॉन एम अल्फा वी अल्फा, एच अपॉन एम पी वीपी एच अपॉन एम अल्फा वी अल्फा, ठीक है। अब इसके बाद लैम्डा पी बटा लैम्डा अल्फा, आप लैम्डा पी और लैम्डा अल्फा बराबर है तो लैम्डा पी की जगह लैम्डा अल्फा भी रख सकते हो। तो अगर लैम्डा पी की जगह लैम्डा अल्फा रख दे तो लैम्डा अल्फा बटा लैम्डा अल्फा, यहां से एच अपॉन एम पी वीपी, और ये एच अपॉन एम अल्फा वी अल्फा ऊपर चला जाएगा तो उल्टा हो जाएगा एम अल्फा वी अल्फा इंटू बटे में एच से एच कैंसिल, ठीक है, और लैम्डा अल्फा से लैम्डा अल्फा कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल हुए, बचे कितना 1 बराबर एम अल्फा वी अल्फा बटा एम पी वीपी, ठीक है, इस टाइप से। अब एम अल्फा बराबर आपको मान पता है 4 गुणे एम पी, मतलब एम अल्फा क्या है, अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 4 गुना प्रोटॉन के द्रव्यमान के, तो एम अल्फा की जगह 4 गुणे एम पी लिख सकते हो, तो 1 बराबर एम अल्फा, ठीक है। या क्या करते हैं, देखो इस एम पी को इधर भाग पे उधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा एम पी, ये एम अल्फा इधर है, ये नीचे आ जाएगा एम अल्फा बराबर वी अल्फा बटा वीपी। ध्यान से देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, देख लो, ये सिंपल एम अल्फा बटा एम पी था, इधर 1 है तो इस एम पी का उधर 1 से गुणा एम पी, ये इधर गुणे पे था नीचे आ गया भाग पे, तो एम पी बटा एम अल्फा बराबर वी अल्फा बटा वीपी, ठीक है। तो एम पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम अल्फा की जगह हम 4 गुणे एम पी लिख सकते हैं, तो एम पी बटा एम अल्फा की जगह 4 गुणे एम पी, पी नीचे है बेस में, ठीक है, वी अल्फा बटा वीपी, यहां से एमपी से एमपी कैंसिल, बचेगा क्या 1/4 वी अल्फा बटा वीपी बराबर 1/4, मतलब वी अल्फा अनुपाते वीपी बराबर 1/4, ठीक है। यही हमारे पास हमारा आंसर हो जाएगा। यही तो पूछा गया, अल्फा कण की चाल तथा प्रोटॉन की चाल का अनुपात 1/4 आ चुका है। सिंपल सा क्वेश्चन हल है, देख सकते हो आंसर, देखो हम भी मिला ले, ठीक है। ठीक है, तो इसमें देखो एक चीज है, हमने वीपी बटा वी अल्फा में बताना था, हमने तो वी अल्फा बटा वीपी बता दिया, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, देख लो ध्यान से। हाँ, तो देखो हमें हमारे पास क्या निकल के आया है, अभी हमारे पास निकल के आया है वी अल्फा बटा वीपी, हमें बताना है क्या, हमें बताना, ये चीज ध्यान रखना कभी गलत ना हो, वीपी बटा वी अल्फा बताना है। हमारे पास तो वी अल्फा बटा वीपी निकला, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, वीपी बटा वी अल्फा जब करोगे तो यहाँ से 1/4 4/1 हो जाएगा, जब उल्टा करोगे वीपी बटा वी अल्फा बराबर 4/1, तब अनुपात कितना आ जाएगा, वीपी अनुपाते वी अल्फा बराबर 4/1, ये सिंपल सा आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था, वीपी बटा वी अल्फा, और हमने क्या निकाल दिया था, वी अल्फा बटा वीपी। क्वेश्चन इसी टाइप में गलत हो जाता है, तो ये चीज ध्यान देना, हमसे ये पूछा गया है, हम तो हमें यही निकालना है, ठीक है, 4/1, इस टाइप से ये क्वेश्चन में हमारा सॉल्व है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आपको ये बेसिक चीजें तैयार कर लेनी, प्रोटॉन के लिए, अल्फा कण के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, काम आती रहेंगी आपको न्यूमेरिकल्स पे। तो अभी से भी नोट कर लो, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक विभव का मान ज्ञात कीजिए जबकि इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे भी हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखो क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक विभव का मान पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम है, तो सिंपल इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य क्या दिया है वो नोट कर लो, इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य, इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य को किससे लिखा गया, लैम्डा, ठीक है। कितनी दी है, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम को तुरंत मीटर में बदलो, लैम्डा बराबर 1 × 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, मीटर बदल गया। अब इसके बाद पूछ क्या रहा है, त्वरक विभव, त्वरक विभव पूछ रहा है हमसे, त्वरक विभव पूछा गया, त्वरक विभव v का मान, ठीक है।
त्वरक विभव v पूछ रहा है, तो कैसे हम लोग त्वरक विभव v को निकाल सकते हैं? तो त्वरक विभव v निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो, डी ब्रोगली का एक समीकरण था लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, और इसी पे हमने एक फॉर्मूला निकाला था p इक्वल टू अंडर रूट 2mev। ई स्मॉल होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ना, mev, ये फॉर्मूला आया था। लिख देना, चूंकि p बराबर रूट 2mev, तब लैम्डा बराबर h अपॉन में अंडर रूट 2mev। ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पे यही फॉर्मूला लगेगा, v का मान यही से निकलेगा, ठीक है। तो अगर v का मान हमें निकालना है, अगर हमें v का मान निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इसका अंडर रूट करना होगा, तब हमें निकलेगा। तो देखो, लैम्डा की वैल्यू पहले रख दो 1 गुणे 10 की पावर माइनस 10 बराबर h की वैल्यू रख दो 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34। ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर अंडर रूट 2mev, 2m की वैल्यू, m किसके लिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता होना चाहिए, 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस 31। और क्या पता होना चाहिए, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 इंटू वी क्या चीज है, वी है विभव, वी तो निकालना है, ठीक है। तो इसे इधर ही रोक लो, इसे इधर ही रोक लो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक चीज कर सकते थे, देखो एक चीज कर लो, अंडर रूट निकालने में होगी दिक्कत, एक काम कर लेते हैं हम लोग, इसको इधर ले लो, अंडर रूट 2mev बराबर h अपॉन लैम्डा, यही तो हो जाएगा, लैम्डा नीचे आ जाएगा, इसके स्क्वायर कर दो दोनों पक्षों में, तो इधर बचेगा 2mev, उधर हो जाएगा h स्क्वायर बटा लैम्डा स्क्वायर। अब आसानी से हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। मतलब दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, अंडर रूट का स्क्वायर सिंपल हट गया, यहाँ से h स्क्वायर बटा लैम्डा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट जाएगा, उधर h स्क्वायर बटा लैम्डा स्क्वायर, अंडर रूट का काम खत्म। निकालना क्या, v, तो v निकाल लो, h स्क्वायर बटा लैम्डा स्क्वायर, और ये जो 2me है इधर भाग में आ जाएगा 2me, सिंपल v निकाल लो इस फॉर्मूले से, ठीक है। एकदम आसान बनाने की कोशिश कर दी आपके लिए, 2me। आप सारी वैल्यू रखो आपके पास, आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ से v इक्वल टू h स्क्वायर करना है, मतलब 2 बार लिख दो, h स्क्वायर के लिए 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34 का स्क्वायर कर लो, या 2 बार लिख दो इसको, ठीक है। इसको स्क्वायर का यही तो मतलब 2 बार करना है, गुणा ही तो करना है, तो 2 बार लिख दिया, बटा लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा कितना है, 1 गुणे 10 की पावर माइनस 10, तो 1 गुणे 10 की पावर माइनस 10 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। इनटू क्या है अब 2me, तो ये रहा m की वैल्यू 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस 31 इंटू e की वैल्यू 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। अब आप सिंपल इसे हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको इसे हल करना है, आपको आंसर बताना है कितना आएगा, ठीक है। आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है, जितना भी आए आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब कुछ नहीं क्वेश्चन में, हमने तो आगे कैलकुलेशन आसानी कर दी, यहाँ से सिंपल अंडर रूट हट गया, अब तो आपके पास प्रॉब्लम खत्म है। सिंपल क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना, इनको आप लोग हल करना, भागते रहना, आंसर जो भी आए कमेंट करके जरूर से जरूर बताना, ठीक है। तो इस टाइप से इस चैप्टर के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे कंप्लीट हो चुके, आसान क्वेश्चन था ये भी, सिंपल इस फॉर्मूले से आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। और आंसर का कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो आशा करते हैं जितने न्यूमेरिकल लगवाए आपको सारे समझ में आएंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, और इससे बाहर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं होंगे, बस आपको फॉर्मूले तैयार कर लेने, आसानी से आप एक एक क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, मस्त तरीके से तैयारी चल रही, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी यार वीडियो जरूर शेयर किया करो, आप लोग वीडियो नहीं शेयर करते हो, ठीक है, शेयर किया करो जिससे उनकी तैयारी भी मस्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, ठीक है। इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो।